अगला अहम सवाल लेकर मैं दीपक वोरा सर के पास जाऊं से पहले आपको एक अहम खबर और एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। रूस के विदेश मंत्री की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। लावरोव ने परमाणु अटैक वाले विश्व युद्ध के लिए भी धमकाया। परमाणु युद्ध वाले परमाणु हथियारों के साथ विश्व युद्ध की बात भी कही और कोई नहीं है जो इस समय यह कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर इधर से ये कहा जा रहा है तो अमेरिका उधर अपनी तैयारियां दिखाने और अपने आप को ऊपर दिखाने में लगा हुआ है। और कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां इस बारे में सरकार को अवगत भी करा दिया गया है कि हमारी तैयारियां कितनी हैं और हम कैसे इस तरह की सिचुएशन में यूनिफाइड कमांड के तहत काम करेंगे। और दूसरी तरफ यहां कहा जा रहा है कि अब तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चला मामला और अब केवल परमाणु हथियारों के साथ लड़ी जाएगी लड़ाई। जरा आगे चलते हैं और देखते हैं ये इंफॉर्मेशन। ये पर्सपेक्टिव लेने के बाद दीपक वोरा साहब के पास जाते हैं। जरा ये समझिए और देखिए, पुतिन की कूटनीतिक घेराबंदी समझने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से घेराबंदी हो रही है, किन किन मोर्चों पर घेराबंदी हो रही है, जरा देखिए यहां पर और आपको यह समझ में आ जाएगा कैसे पुतिन की कूटनीतिक घेराबंदी हो रही है। कूटनीतिक, न्यूक्लियर, आर्थिक, ये तीन तरीके की घेराबंदी। न्यूक्लियर दबाव बनाया जा रहा है। अगर उधर से डिटरेंस को लेकर बात आई और ये असल में समझा गया कि टॉकिंग टेबल पर अपने स्टेक्स हाई करने के लिए ये कर रहा है रूस, तो दूसरी तरफ से उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि कहा गया कि अगर ऐसा होगा तो हम इसके लिए तैयार हैं। पुतिन की कूटनीतिक घेराबंदी देखिए किस तरीके से घेरा जा रहा है, कैसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और उधर आप चले जाइए तो जापान तक ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस को पूरी दुनिया से अलग थलग किए जाने की प्लानिंग है। लेकिन इसी में एक अंदेशा भी है कि एक कदरन कमजोर शख्स का भी अगर पीछे जाकर पीठ दीवार से लग गई और कोई रास्ता नहीं बचा तो वो मजबूत के आगे भी खतरनाक हो जाता है। और शायद यही बात कही गई है कि अगर आइसोलेट किया गया और अगर सैंक्शंस और बढ़े तो फिर वॉर के अलावा फुल फ्लेजेड अगेंस्ट द वर्ल्ड विच हैज गिवन द सैंक्शंस, उसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता। पुतिन की कूटनीतिक घेराबंदी इसीलिए अहम मायने रखती है। दुनिया के 30 देश रूस के खिलाफ हैं। 30 देश नेटो कंट्रीज सीधे अगेंस्ट द रूस और ये महत्वपूर्ण देश हैं अगेंस्ट द रशिया। पुतिन की न्यूक्लियर घेराबंदी, कूटनीतिक, न्यूक्लियर, आर्थिक, किस तरीके से रूस के विरोध में 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। 4 बड़े न्यूक्लियर पावर्स रूस की घेराबंदी कर रहे हैं न्यूक्लियर तरीके से। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये कैसे घेराबंदी करते जा रहे हैं न्यूक्लियर तरीके से। अगर उधर से धमकी मिल रही है तो इधर से ये तमाम मुल्क एक साथ मिलकर रूस की तरफ आंखें तरेर रहे हैं। और ये इसीलिए रूस इस बात के लिए जाना जाता है कि वो किसी भी मामले में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कम से कम नहीं जाना जाता। और इधर से अगर आप देखें मुल्कों की तादाद और मुल्कों की पावर तो वो बहुत बड़ी है और ऐसे में एक बहुत डेंजरस डायनेमिक्स बन रहे हैं। और इधर देखिए, भारत, चीन सहित 4 परमाणु शक्तियां रूस के विरोध में नहीं है और ये एक बड़ी राहत है रूस के लिए। लेकिन साथ में दूसरी तरफ जो घेराबंदी हो रही है उसको इस समय रूस इग्नोर नहीं कर सकता और ये वहां के बयानों से लगातार जाहिर भी हो रहा है। और अब जरा देखिए, कूटनीतिक और न्यूक्लियर घेराबंदी के बाद आर्थिक घेराबंदी को भी समझने की कोशिश कीजिए। स्विफ्ट के जो सिस्टम है उससे बाहर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि ये सिस्टम है वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स हैं उनमें इंटर कम्युनिकेशन के लिए ये जो सिस्टम है जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व है उससे बाहर कर दिया गया है रूस। शुरुआत में समझा गया था कि स्विफ्ट में से बाहर नहीं किया गया है, उतने कड़े शायद कदम ना उठाए जाएं, लेकिन एक के बाद दूसरा गुजरता दिन ऐसे हालात बना रहा है कि ये और हालात गंभीरतर से गंभीरतम होते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया, तेल गैस परियोजना बैन हुई। आप जानते हैं नॉर्ड 2 का जो मालिक कंपनी है गैसप्रोम, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दिया गई है। और डॉलर में कारोबार, जहां वर्ल्ड ओवर ज्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है, वहां डॉलर में कारोबार में पाबंदी लगा दी गई है।
और इसीलिए अब आपने कल ये भी खबर देखी थी कि $10,000 से ज्यादा मुल्क से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी रूस में लगा दी गई है। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।